नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं फारूक शेख I12M न्यूज़ से। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिससे एसोसिएशन देवनार ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ में, जो आपको बताएंगे कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ जाती है उनके जो ड्राइवर, जो ओनर है, किस तरह से वो कर्जे में डूब रहे, क्योंकि स्लॉटर हाउस में गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है विदाउट नोटिस। तो कैसे वो बेचारे गुजारा कर रहे हैं ये आपको प्रेसिडेंट बताएंगे वहाँ के। तो आइए हम बात करते हैं मिस्टर शाहिद जी से, वो आपको सारी डिटेल्स में, पूरे गुफ्तगू में पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद शेख है। मैं देवनार ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। पिछले समय में 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र शासन का एक निर्णय आया। उस निर्णय में ये था कि लंपी त्वचा रोग जो कि जानवरों में पाया जा रहा है, जिसके चलते वो बीमारियां जानवरों में ज़्यादातर फैल रही है। लेकिन जहाँ तक हम जान पा रहे हैं कि ये बीमारियां ज़्यादातर बैलों में, गायों में और उनके बच्चों में, उसमें पाई जा रही भैंस से ऐसा इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर उसके बावजूद अगर शासन का निर्णय आया तो हमें मान्य है, उसका हम इनकार नहीं करते। मगर अब कहने का मतलब ये है कि देवनार की ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के जब 8 तारीख को ये सूचना, अधिसूचना जब जारी हुई, तो हमें देवनार पशु विपद गृह के महाव्यवस्थापक माननीय कलीम पाशा साहब और सहायक महाव्यवस्थापक माने साहब ने हमारी पशुओं के परिवहन को रोक दिया। उस समय 7 तारीख का दिन था और 8 तारीख का दिन था। और 8 तारीख के समय में उन्होंने जो है 3 गाड़ी थी और तीनों गाड़ी को रोक दिया, जिसमें से एक गाड़ी हमारे ये शफीउल्लाह भाई, इनकी भी गाड़ी थी। अब वो गाड़ी उन्होंने रोक दी। हमने पूछा भी कि साहब गाड़ियाँ क्यों रोक रहे हैं आप, और बिना सूचना दिए हमें इस गाड़ी को रोक दिया गया। अगर वो हमें एक दिन पहले सूचना दे देते कि भाई आपकी पशुओं के परिवहन को रोक दो, तो हम सभी गाड़ियों को रोक देते। अब ये 3 गाड़ी वहाँ पहुँची थी, उन्होंने गाड़ियों को अंदर ले लिया, उसके जानवर को उन्होंने वापस जाने के लिए कहा। हमने कहा कि साहब हमने पशुओं के परिवहन के लिए पशु वैध के प्रमाण पत्र लिया हुआ है और ये गाड़ी जामखेड़ से आई हुई है महाराष्ट्र में, अपने मुंबई के अंदर। तो अब मेरे पास जाने के लिए कोई साधन है ही नहीं, तो आप यहाँ से हमें अनुमति दें। उनका कहना ये था कि अधिसूचना जो जारी हुई है, अगर पुलिस अधिकारी रास्ते में परेशान करते हैं तो आप उनको दिखाएं और अपनी समस्या का समाधान कर लें। लेकिन अभी रास्तों में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो हम ही जानते हैं। तो बहरहाल जैसे भी करके हमने गाड़ियाँ वापस कर दी। अब समस्या ये है साहब कि हमारी गाड़ियाँ जो है वो लोन पर ली हुई है और सभी ट्रांसपोर्टर्स इस बात से लेकर भयभीत हैं, क्योंकि पिछले समय जो तालाबंदी हुई थी कोरोना वायरस के लेकर चलते हुए, तो उस वक्त में काफ़ी लोग परेशान थे और आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा लोगों की ख़राब हो चुकी है। अब ऐसे समय में कुछ हालात सुधरे थे तो इसमें लंपी त्वचा रोग का मामला आ गया, जिसके चलते देवनार पशु विपद गृह बंद कर दिया गया। अब मसला ये है कि अगर गाड़ियाँ खड़ी हो गई तो जो गाड़ियाँ लोन पर है, किसी गाड़ी का कम से कम लोन अमाउंट जो है महीने का 43,000, किसी का 50, किसी का 55, किसी का 60। अब ये पैसे कहाँ से भरेंगे? अगर ये पैसे नहीं भरे गए तो कंपनियां गाड़ी रिकवर कर लेगी, और ये गाड़ियाँ अगर लोगों के हाथ से खिंच गई तो लोगों का रोजगार छीन जाएगा। इस कारोबार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो व्यवसाय करने वाले जानवरों का व्यवसाय करने वाले लोग हों, या ट्रांसपोर्टर हों, या मजदूर हों, खलासी हों, ड्राइवर हों, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी सरकार से मांग है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आप लोगों को ये लगता है कि महाराष्ट्र में, और हम मान्य करते हैं कि महाराष्ट्र में और शायद समझता हूँ कि 36 जिलों में, 36 राज्यों में इस तरह के मामले हुए हैं लंपी त्वचा रोग के, मगर भैंसों में इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। और देवनार पशु विपद गृह में जो जानवर आते हैं हमारी गाड़ियों में, उसकी जांच करने के लिए पशु वैद्य के अधिकारी 14 डॉक्टर नियुक्त हैं सर। पशु वैद्य के अधिकारी 14 लोग मौजूद हैं, वो उसके जानवरों की जांच करते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि जानवर योग्य नहीं है स्लॉटरिंग के, तो उसे बाहर कर देंगे। तो अगर हम किसी और डिस्ट्रिक्ट से नहीं कर सकते तो कम से कम मुंबई के अंदर जैसे आर्य कॉलोनी है और इसके आसपास के इतराफ़ के इलाकों में व्यापारियों व ट्रांसपोर्टरों को व्यवसाय करने का और ट्रांसपोर्टरों को ट्रांसपोर्टेशन करने की अनुमति दें। ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे साथ थोड़ा न्याय करें। हमारी गाड़ियाँ हफ्तों पर हैं, हम क्या करेंगे, हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी की समस्याएं हैं, आर्थिक परिस्थिति लोगों की गिरती चली जा रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका समाधान करें। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि शाहिद जी ने जैसे बताया कि कैसी परिस्थिति एकदम ख़राब से ख़राब होते जा रही है, और जल्द से जल्द उनकी इल्तिजा है सरकार से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय ले, ताकि जो ट्रांसपोर्टर है, जो ड्राइवर है, जिनको भी रोज़गार मिलने वाला है उनको रोज़ी मिले। और हमारी भी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द ये समस्या का हल निकाले। मैं रिजवान सैयद के साथ फारूक शेख I12M।